नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम मोंटेलोकास्ट दवाई के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे इस दवाई की डिटेल्स के बारे में कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है। इसके साथ साथ जानेंगे आपको ये दवाई किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। और भी आपको इस दवाई के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप इस दवाई के बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, कोई भी डॉक्टर आपको यदि ये दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपको ये दवाई दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है, और यदि कोई पेशेंट इस दवाई को ले रहा है तो वो क्यों लेता है। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसे यदि एलर्जिक रिनाइटिस है। एलर्जिक रिनाइटिस का मतलब क्या होता है? एलर्जी की वजह से जुकाम लगती है, नाक से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है, बार बार छींकें आती हैं, तो इस कंडीशन को एलर्जिक रिनाइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में इस दवाई का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इस दवाई का उपयोग मोंटेलोकास्ट दूसरी दवाई होती है लिवोसिट्रोजिन, उसके साथ में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। मतलब ये दवाई मिक्स आती है लिवोसिट्रोजिन के साथ में। देखिए, इसके अलावा इस दवाई का उपयोग अस्थमा। देखिए, यदि माइल्ड अस्थमा है, थोड़ा बहुत किसी को अस्थमा है, सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है, बार बार किसी को जुकाम हो रही है, बार बार छींकें आती हैं, तो उस माइल्ड कंडीशन में रोकने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है मोंटेलोकास्ट का। देखिए, इसके अलावा यदि किसी को एक्सरसाइज के बाद में परेशानी होती है, खांसी आने लग जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है, जिसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सांस की नलियाँ जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। देखिए, इसकी बात करें कैटेगरी की, तो ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में केमिकल होता है ल्यूकोट्राइन। ये केमिकल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एलर्जी करने में। जो सारा खेल होता है वो इसी केमिकल का होता है। इस केमिकल की वजह से क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है, जो भी जुकाम के जो सारे सिम्टम्स हैं वो होने लग जाते हैं यदि एलर्जी की वजह से हो रहे हैं। तो ये दवाई क्या करती है, इस केमिकल के एक्शन को रोकती है, और जो सांस लेने की जो नलियाँ होती हैं उनमें सिकुड़न जो आ रही होती है उससे ये दवाई रोकती है। और इन्फ्लामेशन, जो कि ये जो ल्यूकोट्राइन जो केमिकल होता है वो इन्फ्लामेशन करता है, नुकसान पहुंचाता है, उससे ये दवाई मोंटेलोकास्ट दवाई रोकती है। देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में जो ब्रीथिंग है वो ईजी होती है, आसानी से जो है सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती, खांसी नहीं होती, बार बार जो सूखी खांसी जो कई लोगों को रह जाती है जुकाम के बाद में, वो इस दवाई से बहुत अच्छे तरीके से सही होती है। और ये जो ल्यूकोट्राइन है, जैसा मैं पहले बताया, एलर्जिक कंडीशन में क्या होता है, इसका जो रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई लोगों को परेशानी होती है डस्ट से उनको तुरंत जुकाम लग जाती है, एक्सरसाइज से भी उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो उस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, आपको इस दवाई से ही एलर्जी है तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा यदि किसी को एक्यूट अटैक आए, बहुत ध्यान से सुनना बात को, यदि किसी को एक्यूट अटैक आया है अस्थमा का, इस कंडीशन के लिए दूसरी दवाइयाँ बनी होती हैं, वही दवाइयाँ ली जाती हैं, क्योंकि ये जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए वही दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन में मोंटेलोकास्ट दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, इस दवाई को लिया है किसी पेशेंट ने या किसी मरीज ने, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स लेने के बाद में शरीर में दिख सकते हैं। देखिए, फटीग हो सकता है, थोड़ा हेडेक हो सकता है, थोड़ा क्या होता है इससे नींद ज़्यादा आने लग जाती है, वीकनेस थोड़ी फील होती है। इसलिए इस दवा को ज़्यादातर डॉक्टर्स रात को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि रात को पेशेंट सो जाए आराम से। और जो एब्डोमिनल पेन है, नोज़िया है, डायरिया है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये देखने को मिलता है, बहुत कम पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, इसकी डोज़ की अगर बात करें, डोज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी डोज़ कितनी होती है। तो 15 साल से बड़े बच्चों में और अडल्ट्स में अगर बात करें तो इसकी जो डोज़ होती है 10 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और ओरली बच्चों में अगर बात करें तो 5 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। और 6 साल से 5 साल के बच्चों में अगर बात करें तो 4 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। देखिए, यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने के बाद में आपको परेशानी हो रही है तो इस दवाई का उपयोग 2 घंटे पहले किया जाता है। 10 mg इसकी जो डोज है वो ली जाती है एक्सरसाइज से पहले। यदि एक्सरसाइज से पहले आप इसको लेंगे तो इस एक्सरसाइज के बाद में जो परेशानी होती है वो परेशानी आपको नहीं होगी। और देखिए, अवेलेबिलिटी की बात करें मार्केट में तो 10 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं और चूई टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं 4 और 5 mg की, और ग्रेन्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं 4 mg पर पैकेट में।
हिसाब से। देखिए इस दवाई को जैसा मैंने पहले बताया शाम को देना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और जो पहले बताया कि एक्यूट अटैक में इसको उपयोग में नहीं लिया जाता। और देखिए इसके ग्रेन्यूल्स जैसा कि मैंने पहले बताया वो मिक्स किए जाते हैं फूड में, जैसा कि किसी पेशेंट को काफ़ी अनईजी लगता है दवाई लेने में, या कोई दवाई लेने में काफ़ी मना करता है, तो इस दवाई का जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इस दवाई के वो उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए ये दोस्तों ये था मोंटेलोकास्ट दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।